नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडो ETF पे। तो फ्रेंड्स, डाटा का इशारा ऐसा है कि कल एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए फ्यूचर इंडेक्स की बात, तो डेटा अभी आया नहीं है दोस्तों। और देखता हूँ अगर वीडियो बनाते-बनाते अगर डेटा आ जाता है तो इसी डेटा के साथ हम आगे भी एनालिसिस में चलेंगे। लेकिन यहाँ पे इशारा अन्य डिलीवरी पोज़ीशन से मिल रहा है दोस्तों, और काफ़ी इम्पोर्टेंट इशारा है। आइदर ये मूवमेंट आपको पॉजिटिव साइड हो जाए और आइदर ये मूवमेंट आपको नेगेटिव साइड हो जाए। लेकिन अगर मैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से बताऊं तो मोस्ट प्रोबेबली ये इशारा पॉजिटिव की तरफ ही मुझे लग रहा है। लेकिन देखिए, मार्केट है, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मैं गलत भी हो सकता हूं। लेकिन मूवमेंट यहाँ पे आपको कल के दिन बड़ा हो सकता है। कारण क्या है? कारण यहाँ पे एक ही दोस्तों कि कल है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। तो एक बड़े मूवमेंट की यहाँ पे पटकथा लिखी जा चुकी है। अब पटकथा कैसे लिखी जा चुकी है, ये वीडियो में मैं आगे बताऊंगा डिलीवरी पोजीशन के जरिए। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। और आज निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग जो आई 23,946, जो कि एक तरह से कह लीजिए जो साइकोलॉजिकल लेवल है हमारा 24,000 का, उसको तोड़कर ये नीचे क्लोज किए। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं दोस्तों, कोई बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर बात की जाए निफ्टी, तो ऑलमोस्ट अभी निफ्टी पॉजिटिव ही है और डेटा भी यहाँ पे क्या कहता है वो हम आगे बताएंगे आपको। तो बने रहिएगा वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जो कि ट्रेडो नेटिव के नाम से आता है। और हमारे साथ मार्केट आवर में बने रहने के लिए, इवन 24 आवर्स बने रहने के लिए, मार्केट के अपडेट्स लेने के लिए आप इसे ज्वाइन कर ले सकते हैं। और इसका जो ज्वाइनिंग लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगेन दोस्तों, अगर आप मेरे साथ स्विंग करना चाहते हैं खासकर इक्विटी ETF के लिए, तो ये ETF स्विंग क्लब इसी के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ पे इक्विटी ETF में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई जाती है और रेगुलर प्रॉफिट जर्नी कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको चलते रहते हैं और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाए रखते हैं। इन सब चीज़ों की लर्निंग यहाँ पे छिपी हुई है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सिल्वर टकसाल ग्रुप दोस्तों, अगेन सिल्वर गोल्ड के लर्निंग के लिए आपको पता ही है यहाँ पे टकसाल विधि से कैसे हम सिल्वर और गोल्ड पे रेगुलर प्रॉफिट बनाते हैं, इन सभी चीज़ों की लर्निंग है। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं कंबाइंड रूम से। व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, इस पे आप क्वेरी कर सकते हैं। चलिए लौटते हैं अगेन हम निफ्टी के ऊपर। और सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आ जाते हैं गिफ्ट निफ्टी पे, और गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा है अगेन 24,944 के आसपास चल रहा है। तो जहाँ क्लोज हुआ है हमारा निफ्टी, वहीं पे गिफ्ट निफ्टी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कोई यहाँ कोई बड़ा यहाँ पे इशारा नहीं मिल रहा है। लेकिन बात की जाए अगर ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यूएस में यहाँ पे आपको एकदम पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। डाउ जोन यहाँ पे 0.52% पॉजिटिव में चल रहा है। S&P 500 अगेन 0.64, और नैस्डैक में यहाँ पे अच्छी तेजी है 1.11 की। लेकिन अगर बात की जाए यूरोपियन मार्केट की, तो यहाँ पे इसे साफ सूंघ रखा है, पूरी न्यूट्रल ट्रेडिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन के मार्केट में 0.16, यहाँ पे फ्रांस के मार्केट में 0.11 और जर्मनी -0.02%। अगेन जितने भी यहाँ पे ऑलमोस्ट एशियन कंट्रीज थे, सभी ने आज ग्रीनिश क्लोज किया है। ओनली निफ्टी ने यहाँ पे आपको माइनस में क्लोज किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्पी भी यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव है, और यहाँ पे जकार्ता कंपोजिट भी हल्का सा -1.29। बाकी सभी ने यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो ये तो रही बात दोस्तों। अगर दूसरे हाथ अगर देखा जाए, जो हमारे मार्केट में मजबूती और स्ट्रेंथ प्रदान करता है, वो है ब्रेंट क्रूड दोस्तों। और ब्रेंट क्रूड आप देख सकते हो कि अगेन ये 73 के आसपास बना हुआ है। तो 80 के नीचे मैंने आपको बताया ही था कि $80 के नीचे अगर ये बना रहता है तो ये हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, और जैसे ही 80 के ऊपर जाएगा तो ये फिर से अगेन हमारे मार्केट के लिए खतरनाक हो जाएगा। अगेन दोस्तों, डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स को भी देखिए, ये करीबन आपको 101 के नीचे फिसल कर 101 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे काफ़ी मायने करता है हमारे लिए, 100.95 चल रहा है। और ये नीचे आता है तो अगेन हमारे इक्विटी मार्केट और हमारे रुपये, साथ में साथ हमारे गोल्ड सिल्वर, इस सभी के लिए ये पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं कि कब तक डॉलर इंडेक्स ये आपको 100 के नीचे आता है। अगेन दोस्तों, गोल्ड पे अगेन जो जिस कैटेगरी में ये ट्रेड कर रहा था 4,000 के ऊपर बना हुआ है। और मैंने आपको बताया भी था कि $4,000 का जो सपोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और कई बार इसने इसको अटेम्प्ट भी किया ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक फाइनली नहीं कर पाया, जिस कारण से ये 4,000 को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो एक मजबूत सपोर्ट है दोस्तों $4,000 का। अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ पे कहानी 39,000 की आएगी, देन फिर आपको 38,000 की भी कहानी देखने को मिल सकती है। तो मार्केट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है।
अब यहाँ पे सिल्वर भी आप देख सकते हो कि 58 के ऊपर ये स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। $58.23 प्रति ऑन्स के रेट पे यहाँ पे सिल्वर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। और यहाँ पे अगर फिर बात कर ली जाए हमारे फ्यूचर की, जो कि एडीआर ट्रेड हो रहा है हमारे यूएस में, तो यहाँ पे आपको पूरा एडीआर यहाँ पे आपको अभी कुछ देर पहले माइनस था, अभी फिर से मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ, पूरा माइनस ही है। आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस में यहाँ पे -1.21, अगेन विप्रो -2.42, डॉक्टर रेड्डी में प्रॉफिट बुकिंग हुई है दोस्तों। तो डॉक्टर रेड्डी में हमने भी, सॉरी डॉक्टर रेड्डी बोले, फार्मा बीज में हमने भी प्रॉफिट बुक किया था, फार्मा बीज, और हमने क्लियर कट कहा था कि आप लोग एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। और आज के दिन दोस्तों सिंगल डे में 2% का आज ये अप खुला था, तो फार्मा आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पे अगेन देख सकते हैं कि यूएस में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। एचडीएफसी बैंक एडीआर भी यहाँ पे -0.43 यहाँ पे माइनस है, आईसीआईसीआई भी माइनस है। और बात कर ले रिलायंस की, तो रिलायंस भी यहाँ पे आपको माइनस ही दिख रहा है, -2.03, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी कम हो रहा है। तो ये चल रहा है दोस्तों हमारे एडीआर में। अब यहाँ पे बात की जाए यूएस का, जो हमारा ट्रेजरी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, उससे भी काफ़ी कुछ इशारा मिलता है। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये 4.4 के नीचे आता है तो काफ़ी अच्छा होगा। और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4.3 चल रहा है, तो अगर ये धीरे-धीरे नीचे आता है तो फिर ये गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो ये हाल है दोस्तों। अब बात कर ली जाए थोड़ी कॉमेक्स की, तो कॉमेक्स में दोस्तों कल लांबा की में सिल्वर और गोल्ड की एक्सपायरी है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। कल लांबा में एक्सपायरी है, कॉमेक्स में एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुकी है 26 को, और लांबा की बारी है, जो कि लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन है। तो वहाँ पे सिल्वर गोल्ड की जो ट्रेडिंग होती है वो कल 30 जून के दिन वहाँ पे एक्सपायरी है। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड का भी रेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, सिल्वर, प्लैटिनम, सभी मेटल्स में ऑलमोस्ट दबाव है। और ये दबाव कहीं ना कहीं मेटल में आपको दिख रहा है, क्योंकि ये सारे मेटल से पैसा निकल कर कहाँ गए हैं, गोल्ड और सिल्वर, सभी मेटल से पैसा निकल कर आपको ये पैसे जाते हुए दिखे हैं। ब्रेंट क्रूड से भी पैसे निकले हैं, और ये पैसे मूव कहाँ किए हैं, अल्टीमेटली डॉलर पे मूव किए हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा ये मूव किए हैं आपको सेफ एसेट में, तो बॉन्ड्स में, तो यूएस के बॉन्ड्स में यहाँ पे काफ़ी पैसे लगे हैं, जिस कारण से बॉन्ड्स में भी उन्हें रिटर्न मिल रहा है जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगेन दोस्तों आज कैश में डीआईज ने क्या किया, 29 जून का तारीख, और डीआईज ने यहाँ पे आपको 55,273.85 सीआर की यहाँ पे बाइंग की। और फाइनली इन्होंने जो कैश में अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया वो 2801.45 सीआर का किया। यहाँ पे एफआईज ने फिर से अगेन बिकवाली की, और बिकवाली करते हुए ये आज खरीदे भी कम थे और उससे अधिक इन्होंने बेच दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1350 शेयर का यहाँ पे एफआईज ने बिकवाली की है। और इंडेक्स फ्यूचर का डाटा आया नहीं है दोस्तों, अगर ये डाटा आता है तो फिर हम ये भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अभी तो देख सकते हैं कि ये डेटा अभी नहीं आया, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये डाटा आ गया दोस्तों, एफएनओ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ये डेटा आ गया है। तो इंडेक्स फ्यूचर के डेटा पे चलने से पहले दोस्तों हम आ जाते हैं और सबसे पहले खोजबीन करते हैं कि किस सीटीएफ में आज बड़ी डिलीवरी हुई है, और यहाँ से काफ़ी पॉजिटिव इशारा भी मिल रहा है। आइदर ये अब पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है या फिर नेगेटिव में, ये कल के दिन पे डिपेंड करेगा। तो और आगे मैं डेटा भी आपको बताऊंगा इंडेक्स फ्यूचर का, तो वहाँ पे भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो बीएसएल निफ्टी, जिससे कि निफ्टी 50 को हम लोग कवर करते हैं, यहाँ पे आज काफ़ी बड़ी बाइंग हुई है आदित्य बिरला के सीटीएफ में। 24 लाख का वॉल्यूम हुआ है और 6.89 शेयर के साथ टर्नओवर होता हुआ दिखा, 92.78% की डिलीवरी। तो बीएसएल निफ्टी में बड़ी डिलीवरी ली गई है दोस्तों। और इसके बाद अगर बात की जाए तो मैंने आपको मार्केट आवर में भी अपने फ्री चैनल पे बताया था कि बीएफएसआई में यहाँ पे बड़ी डिलीवरी है। तो बीएफएसआई भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि बीएफएसआई में आज के दिन 29 जून का तारीख दोस्तों, और यहाँ पे जो डिलीवरी हुई काफ़ी खतरनाक वॉल्यूम के साथ हुआ है। 1.42 सीआर का वॉल्यूम, 39.38 सीआर के साथ टर्नओवर, और डिलीवरी परसेंटेज शानदार 98.35। तो आप देख सकते हैं। और ऐसी डिलीवरी अगर पूरी बात की जाए 3 महीने में, 2 महीने में, तो ऐसी डिलीवरी हुई नहीं है दोस्तों। मैंने पूरा यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 3 मंथ्स का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1.42 सीआर का यहाँ पे ये वॉल्यूम आपको नहीं हुआ है, ये वॉल्यूम कॉर्नर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये टर्नओवर का कॉर्नर है, तो यहाँ पे ऐसा वॉल्यूम नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा है 7.8 सीआर का, और 2 सीआर का यहाँ पे आपको टर्नओवर होता हुआ दिखा। तो एक यहाँ पे ये हुआ है, और यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग मैटर करेंगे। तारीख है 19 मई को ऐसा वॉल्यूम हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला है। ये आपको 3.23 सीआर का एक यहाँ भी हुआ है, 11.82 सीआर का ये भी हुआ है। तो यहाँ पे देखने की बात होगी दोस्तों कि इसके बाद क्या मूवमेंट हुआ है। तो ये मूवमेंट
पॉजिटिव हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसे काफ़ी अच्छे से हमें समझना होगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार वॉल्यूम हुआ है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा वॉल्यूम ये कभी हुआ नहीं है पिछले 3 महीनों में, तो ये बड़ा वॉल्यूम है और इस बड़े वॉल्यूम के बाद अब देखना ये है कि इसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव होती है चीज़ें। और इसके साथ एक ईटीएफ और है दोस्तों, वो है फिन आई ईटीएफ, जो कि आईसीआईसीआई फंड हाउस का है और ये भी अगेन निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है अगेन 2.53 सीआर, अगेन 81.58 सीआर के साथ टर्नओवर और 98.83% की डिलीवरी। तो काफ़ी बड़ी डिलीवरी ली गई है दोस्तों निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स में। और यहाँ पे फाइनेंस की कंपनियाँ आती हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये सारी कंपनियाँ आती हैं जो कि फाइनेंस में डील करती हैं और लोन्स वगैरह में काम करती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो नंबर किसका आ रहा है, तो नंबर यहाँ पे जो थर्ड ईटीएफ्स का आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों बैंक के ईटीएफ में भी काफ़ी बड़ी यहाँ पे खरीदारी होती हुई दिखी है। तो उसमें सबसे पहला मैं आपको अपडेट करता हूँ, पीएसयू बैंक इंडी क्लिक हो गया, सॉरी, ये है बैंक एडीडी। तो बैंक एडीडी में आप देख सकते हो कि बड़ी डिलीवरी यहाँ पे दिखी है हमें। अगेन आप देख सकते हो कि बैंक एडीडी में, अरे भाई मैंने तेरे को डाउनलोड नहीं किया, तो डाउनलोड क्यों हो गया? चलो कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं कि बैंक एलईडी में भी आज 29 जून का तारीख यहाँ पे 66 लाख का वॉल्यूम, 39.05 सीआर के टर्नओवर और 98.36% की डिलीवरी। तो ये है बैंक एलईडी। इसके साथ मैं आपको और भी ईटीएफ दिखा रहा हूँ। लगातार यहाँ पे 3-4 ईटीएफ में अच्छी डिलीवरी हुई है। एक और ईटीएफ है दोस्तों और वो है एबीएसएल का, अगेन जो कि आदित्य बिरला फंड हाउस का है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी काफ़ी शानदार वॉल्यूम हुआ है। ये रहा 29 तारीख का और यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है 69 लाख का वॉल्यूम, 40 शेयर का साथ ट्रेडिंग, अगेन 68,72,633 क्वांटिटी ली गई है डिलीवरी में और 99.33% की डिलीवरी है दोस्तों। अगेन एक ईटीएफ मैं आपको और बता रहा हूँ जो कि है बैंक बीटा, जो कि अगेन ये यूटीआई का है। तो बैंक बीटा में भी आप देख सकते हो कि 29 जून की तारीख है यहाँ पे और यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है 66 लाख का वॉल्यूम, 40 सीआर के साथ टर्नओवर और 97% की डिलीवरी हुई है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी खास यहाँ पे हुआ है। तो बैंक वाले ईटीएफ में आई थिंक कुछ बेहतर होने वाला है। अगेन फ्रेंड्स, उसके बाद नंबर आ रहा है पीएसयू बैंक बीज का। पीओसी बैंक बीज में भी यहाँ पे आपको काफ़ी शानदार बाइंग होती हुई दिखी है। 79 लाख का वॉल्यूम और 76 सीआर के साथ टर्नओवर, अगेन 89.48% की डिलीवरी। तो बैंकिंग में कुछ तो छिपा हुआ है दोस्तों और यहाँ तक कि निफ्टी में भी ये इशारा मिला है हमें। तो देखना है कि कल क्या होता है, आइदर ये पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ये काफ़ी समझने की बात होगी यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों नंबर आ रहा है एमओ स्मॉल 250, इसमें भी आज अच्छी डिलीवरी हुई है, अप्रोक्स 80% की डिलीवरी यहाँ पे भी हुई है। तो 87.17, गुड, वाओ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एमओ स्मॉल 250 जो है ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को कवर करने के लिए यूज होता है और 37 लाख का वॉल्यूम, 6.6 सीआर के साथ टर्नओवर और 87.17% की डिलीवरी है। तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों नंबर आ रहा है डिफेंस का। अगेन दोस्तों डिफेंस में आज मैंने आपको मॉर्निंग की वीडियो में बताया भी था कि ये 92 के आसपास सपोर्ट लेगा और ये ऐसा सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखा भी। और यहाँ से डिफेंस में एक घुमाव भी देखने को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज जो लो लगाया 101 रुपये 11 पैसे का लो लगाया और यहाँ पे हाई देख सकते हो, ये हाई है। और जो ओपन हुआ था, ये ओपन प्राइस भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ओपन यहाँ पे हुआ था 105 रुपये 57 पैसे पे और क्लोज आया है जो 103 रुपये 9 पैसे के पे। तो यहाँ पे एमओ डिफेंस में आप देख सकते हो कि 35 लाख का वॉल्यूम, 36 शेयर के साथ ट्रेडिंग और 69.15% की डिलीवरी। और ये जो डिलीवरी क्वांटिटी है दोस्तों, ये अगर देखा जाए कंपेरेटिवली पिछले के दिनों से, तो यहाँ पे ये अच्छा डिलीवरी माना जाएगा क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे डिलीवरी हो नहीं रही थी। अगेन आप देख सकते हैं कि करीबन 1 2 3 4 5 6 दिनों के बाद आज एक अच्छी डिलीवरी यहाँ पे हुई है एमओ डिफेंस में। तो कुछ मोमेंट यहाँ पे भी छुपा हुआ है जो कि हमें यहाँ पे डिलीवरी से इशारा मिल रहा है। अगेन दोस्तों उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो है एच डी एफ सी मिड 150 का। तो एच डी एफ सी मिड 150 से हम किसको कवर करते हैं? निफ्टी मिड कैप ईटीएफ, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को। तो ये भी आप देख लो यहाँ पे एच डी एफ सी मिड 150, ये यहाँ पे भी, इसमें भी बड़ी डिलीवरी यहाँ पे देखिए 80% की डिलीवरी आप देख सकते हो कि 29 जून का तारीख और ये यहाँ पे वॉल्यूम 26 लाख का वॉल्यूम हुआ है और टर्नओवर जो है 6.07 शेयर के साथ। अगेन दोस्तों यहाँ पे 79.03% की डिलीवरी और अच्छी डिलीवरी यहाँ पे भी ली गई है। तो ये सारी ETF है दोस्तों जहाँ पे बड़ी डिलीवरी हुई है।
और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसी फाइंडिंग से आपको क्या कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये है दोस्तों आज का इंडेक्स फ्यूचर में डेटा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा में खुशबू ही आ रही थी बाइंग वाली, मैंने आपको बताया था डेटा खराब नहीं दोस्तों। एफआईज ने आज देखो इंडेक्स फ्यूचर में 1.32% की खरीदारी की, तो क्या लगता है आपको कि एफआईज ने यहाँ पे कल की तैयारी की है? जी, तो ये तो कल ही साबित होगा, लेकिन डीआई ने क्या भांग खा रखा है? क्या इसने नशा कर रखा है? क्यों ये खरीद रहे हैं? अगर कल बिकवाली आने वाली है तो ये आज थोड़ी ना खरीदते हैं, ये तो आज प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? अगर कल के दिन मार्केट डाउन आना रहता, अगर हैवी डाउन आना रहता, तो ये बाइंग नहीं करते, उल्टा ये प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा और अपने आप को हल्का करते, पैसे फ्री करते हमारे जैसे, और कल ये बाइंग करते। बात को समझ रहे हो आप? तो समझो यहाँ पे इशारा साफ है, प्रो ने अब क्या किया, ये इसने होशियारी की है या फिर ये फिर से बुड़बक बनेंगे, ये कल की बात है। तो यहाँ पे क्या है, प्रो ने आज 3.14% की बिकवाली की, प्रॉफिट को बुक किया है। पब्लिक ने स्मार्ट मूव किया दोस्तों, जैसे ही निफ्टी नीचे आई 1.81% की खरीदारी, जैसे ही ऊपर जाएगी पब्लिक यहाँ पे बेच देंगे। तो पब्लिक के जैसा ट्रेडिंग काफी शानदार यहाँ पे हो रहा है। अब इधर इसमें कुछ एनालाइज घुसे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो अच्छा मूव कर रहे हैं, तो ये तो समझने वाली बात है दोस्तों। लेकिन कुल मिलाकर डेटा मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, और देखना है कि कल एक अच्छी मूवमेंट होती है। उम्मीद पूरी है कि एक बड़ी मूवमेंट होगी। अभी इधर पॉजिटिव होती है या निगेटिव, ये कल के बाद पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मेरी एनालिसिस से अगर आप देखो तो कल मुझे एक बड़ा पॉजिटिव मूव यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या न्यूज़ है, क्या न्यूज़ बनेगी, वो आने वाले समय के गर्त में छिपा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और थोड़ा लंबा हुआ वीडियो तो एडजस्ट कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम,